जहां आखिरकार अब सुजाता का सच राधिका के सामने तो आ चुका है। उसे यह भी पता चल चुका है कि सुजाता पागल होने का केवल नाटक कर रही है। खैर सच्चाई सामने आ जाने की वजह से अब सुजाता की मुश्किलें तो बढ़ने वाली है, क्योंकि राधिका यह सच्चाई सभी घर वालों को बताने की कोशिश करेगी, मगर सुजाता किसी भी हाल में नहीं चाहती कि उसका सच घर वालों के सामने आए। इसलिए वह राधिका को रोकने की कोशिश तो करने वाली है ताकि राधिका सच्चाई घर वालों को ना बता सके। मगर राधिका के सामने जब सच्चाई आती है तब वह भी काफी हैरान हो जाती है कि माजी इतनी नीची हद तक कैसे गिर सकती है। मगर अब सुजाता का ड्रामा राधिका के सामने तो नहीं चलेगा, मगर सुजाता भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी और राधिका को रोकने के लिए अपनी एड़ी तक का जोर लगाने वाली है। वही अब आगे आने वाले एपिसोड में जब राधिका दिव्यम को सुजाता की सच्चाई बताने की कोशिश करेगी तब दिव्यम को राधिका की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि दिव्यम सुजाता के प्यार में पूरी तरीके से डूब चुका है। राधिका घर में बनकर आ चुकी है बूढ़ी, और बूढ़ी बनके सुजाता का सच उगलवाने वाली है। दरअसल जब वह यहाँ से पागल गमला उठाकर जाएगी मिस की, वह सोचती है कि इस रूम में कब से गमला पड़ा हुआ है और यह गमला किस तरीके से सूख रहा है, और इसी तरीके से घर में पेड़ का सूखना शुभ नहीं होता है, ना ही हम वहाँ पर पानी डाल पाते हैं ना कुछ, इसलिए हम इसे ले जाते हैं। तो पीछे से जब सुजाता आती है तो वह अचानक से यहाँ पर कह देती है कि उस गमले को वहीं पर रखो। राधिका जब यह बात राधिका माजी से मुंह से सुनती है तो राधिका को समझने में एक सेकंड नहीं लगता कि माजी जो है वह पागलपन का यहाँ पर नाटक कर रही है, जिसके बाद अब राधिका को कुछ करना होगा मजेदार। और राधिका जब कुछ करेगी मजेदार, मिस की बूढ़ी बनकर के घर में आएगी और देसी इलाज के बारे में कहेगी, और जब देसी इलाज के बारे में कहेगी तो सुजाता अकेले में सब कुछ उगल देगी और कहेगी कि मुझे कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे ही कर रही हूँ, और वगैरह वगैरह अपनी रिपोर्ट दिखा देगी। और यह सब दिव्यम भी देख लेने वाला है। क्या जैसे तैसे करके सुजाता ने अपनी रंग रूप बदली है, वैसे ही वैसे सुजाता के घर के दहलीज पर रखे गमला भी अब अपना रंग रूप दिखाने लगा है। और जैसे सुजाता राधिका के प्रति घिनौना खेल खेलते जा रही है, वैसे बेचारा गमला दहलीज पर रखे हुए मुरझाने लगता है। जहाँ राधिका घर में झाड़ू मारने जाती है तब उसे वह मुरझाए हुए गमला दिखाई देती है, जहाँ राधिका उस गमले की मदद करने के लिए उस दहलीज पर से उठाती है और उसे पूरा सूखने से पहले उसमें पानी डालना चाहती है। लेकिन इतना ही देर में अब सुजाता अपनी असली रंग रूप दिखा राधिका पर जमा देती है, जिससे राधिका को घर के साफ सफाई के दौरान सुजाता की असलियत पता चलता है, जिसे सुनकर राधिका सुजाता के बातों में उलझी हुई है। तो वहीं सुजाता अब अपना असली चेहरा फिर राधिका के सामने पागलपन के किरदार में बदल लेगी, जिसे देखकर अब राधिका फिर हक्का बक्का होने वाली है, क्योंकि सुजाता के इस चाल से राधिका फिर दिव्यम की नजरों में गिरने वाली है। दूसरी ओर गोलू काली अब सुजाता के लेकर बहुत उत्साहित होने लगे हैं और दिव्यम को सुजाता को अब अपने नजरों से एक भी पल के लिए दूर नहीं करना चाहता, क्योंकि दिव्यम यही चाहता है कि सुजाता के बचपना के अतीत जल्द ही उसके पर से हट जाए। लेकिन बेटा कुछ और सोचता है और उसी बेटे के माँ अपने बहू के उसके रास्ते से हटाने के लिए वह कुछ और सोचती है। जहाँ राधिका के इस बात के भनक नहीं लगती है कि माँ जी पागलपन के नाटक कर रही है, क्योंकि हर मोड़ पर सुजाता अपना पूरा रंग रूप बचपना के याद में कर ले रही है, जिसे देखकर कोई परेशान हो जा रहा है। खैर आगे देखिए कि सुजाता के यह मासूमियत चेहरा कब तक सबके सामने आता है।